फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। न्यू ईयर पर इससे पहले कि लोग फिटनेस से संबंधित रिजोल्यूशन लेते, अचानक से ऑर्डर हुआ, जिम बंद हुए और उसके बाद अब आप देख सकते हैं सूने पड़े इस जिम में। अब यही सब कोई सोच रहा है कि आखिर यह कब खुलेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, अलग अलग लोगों पर बहुत पड़ा है। आकांक्षा मेरे साथ हैं जो कि फीमेल एंटरप्रेन्योर है। जिम के बंद होने से सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुआ? So actually I entered into entrepreneurship in Jan 2020, and this was one field where I thought there are very few women and women should be empowered. Modi ji keeps talking about healthy India. So that is the thought with which I entered this industry. But lockdowns lag rahe hain, gyms are the last ones which are getting any benefit from the government. And we have families to feed, we have a lot of expenses to take care of. There is no support from anybody. So what I feel is that women there will be a deterrent for women to enter into this industry. बड़ा मुश्किल होगा। और खास बात यही है कि जो जिम है, जिम में महिलाओं का आना बहुत ज्यादा बढ़ा था इन दौरान, लेकिन मृणालिनी का कहना है कि अब वो धीरे धीरे नंबर्स जो है वो कम हो रहे हैं। लड़कियां, महिलाएं आती थी जिम में, फिट होती थी, बैक पेन के साथ आती थी, हेल्थ इश्यूज के साथ आती थी, इस मोटिव से आती थी कि वो यहाँ पे आके बेहतर फील करेंगी, और उन्होंने बेहतर फील करा। लेकिन जब वो बेहतर फील करने लगी तभी जिम बंद हो गए, और ये एक डीमोटिवेशन सी बन जाती है कि अब क्या करना है जाके, अब छोड़िए। तो वो एक गलत चीज दी जाती है, वो चीज हमारे लिए भी गलत है। ठीक है, यानी जो मोटिवेशन है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन 2 साल से जिम जब बंद रहे अधिकतर, और जब खुले उसके बाद भी अचानक से ओमिक्रॉन की वजह से पाबंदी लगी। जुएब मेरे साथ हैं जिन्होंने जिम खोला था, लेकिन अब इस पेशे में आने के बाद से शायद अब वो आप रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि अब इस इंडस्ट्री में नहीं आना है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो 2 साल पहले आज ही के दिन, मतलब 5 जनवरी को मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, अपना जिम स्टार्ट किया था। लोन भी लेता है इंसान, अपनी सेविंग होती है ज़िंदगी भर की, वो लगाता है ये सोच के कि आगे ग्रो करना है। लेकिन पिछले 2 साल से सिर्फ हम लोग लॉकडाउन देख रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख पाए हैं। मेंबर्स के साथ ऐसा होता है, अगर हम मेंबरशिप ले रहे हैं, मेंबर अगर मेंबरशिप ले रहा है तो हमें तो आगे एक्सटेंड भी करना है, बट हमें किस तरह का कोई रिलीफ नहीं है। ना लैंडलॉर्ड से है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल से है, गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं है। जैसे 0.5 पे ही हमारे जिम सबसे पहले बंद कर दिए गए हैं पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से। आज तकरीबन 7-8% आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो उतना पहुँच चुका हुआ है। लेकिन अभी तक एवरीथिंग इज़ ओपन, सब कुछ खुला है, दुकानें खुली हैं, मार्केट खुली है, मेट्रो खुली है, बसेस खुली हैं। लेकिन जिम में मुझे लगता है कि ज़्यादा ही सवाल यही अभी भी है कि आखिर जब सब कुछ खुला है या आधा तौर पर खुला है, तो जब जिम में क्या फुल वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जा सकता? तकरीबन जिम में कारोबार से जुड़े 1 लाख लोग हैं, तकरीबन 5500 जिम पूरी दिल्ली में है। जिम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट चिराग सेठी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, अब तो बंद हो गया और ऐसे में जो बिल की मार पड़ रही है? देखिए, बिल की भी मार पड़ रही है, किराए की भी मार पड़ रही है, स्टाफ की सैलरीज की भी मार पड़ रही है। और अब हमें यहाँ पे आके देख के लग रहा है कि इससे बेटर था कि हम शराब का काम कर लेते, हम बार खोल लेते, हम कोई ठेका खोल लेते, तो वो बेटर था। क्योंकि सरकार सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रही है जो इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो अच्छी सेहत की बात करते हैं, उन चीज़ों को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। जिम को सबसे पहले बंद किया जाता है और सबसे आखिरी में खोला जाता है। पिछले अगर आप मार्च से देखेंगे तो लगभग 20 महीने में 8 महीने जिम बंद रहे। जनवरी से थोड़ा सा बिजनेस जो था वो बेटर होने वाला था, फिर इसको बंद कर दिया है। तो जिम ओनर कहाँ जाए, आप बताइए? हम क्या रोड पे जाकर अपने आप को आग लगा ले? ना हमारे पास रेंट देने के पैसे हैं, ना हमारे पास बिजली के बिल देने के पैसे हैं, ना पानी के बिल देने के पैसे हैं। हमारे भी घर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है जिनका हमें ध्यान रखना है। पर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आप पूरी इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री जो इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि अगर आप एक किराए की जगह लेने जाएंगे जिम के लिए, तो मकान मालिक बोलता है कि आपको जिम की जगह क्यों दें, आपसे बेटर तो हम किसी ठेके वाले को दे देते हैं, हम किसी बार को दे देते हैं जहां पर कम से कम वो चलता तो रहेगा। आप तो सबसे पहले बंद होते हैं और सबसे आखिरी में आपको खोला जाता है। यानी कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा जो आफत आन पड़ी है वो जिम के ऑनर्स पर पड़ी है। ऐसे में वो सोच रहे हैं कि आखिर क्यों ना इस पेशे से शिफ्ट हुआ जाए, क्योंकि जैसे 2 साल से वो झेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब इस पेशे में ज्यादा वो बात नहीं बची जिसे सोचकर वो आए थे।